प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। शरीर को अमर बनाने का ज्ञान। मन का स्थूल रूप शरीर है और शरीर का सार भाग मन है। जैसे दूध का सार भाग घी है, उसी तरह से शरीर का सार भाग मन है। शरीर के पहले मन था और मन के पहले शरीर। जैसे मन बिना शरीर के नहीं रह सकता, उसी तरह से शरीर से अलग मन आज तक कहीं देखा नहीं गया। मन और आत्मा दोनों एक है। आत्मा समुद्र है, मन उसकी तरंग है। आत्मा चेतन है और इसी चैतन्यता की शक्ति का नाम मन है। मन वही होता है जहाँ चेतनता रहती है, पर चेतनता भी बिना मन के नहीं रह सकती। मन, शरीर और संसार तीनों एक ही है। आत्मा, परमात्मा और मन, यह तीनों एक है। मन दोनों में है, अतः परमात्मा और संसार को एक में जोड़ने वाला ही बीच का पदार्थ मन है। संकल्पों के समूहों का नाम शरीर और संसार है तथा आत्मा या जीव रूप चेतन समूह का नाम परमात्मा है। व्यष्टि आत्मा है, समष्टि परमात्मा है। आत्मा का आधार स्थूल रूप शरीर है और परमात्मा का आधार व स्थूल रूप अखिल विश्व संसार है। परमात्मा व समष्टियात्मा का स्वाभाविक गुण संसार बनाना है और मनमय आत्मा जीव व मन का गुण शरीर बनाना है। जब तक समष्टि आत्मा रहेगी तब तक संसार रहेगा और जब तक मन रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में शरीर रहेगा। समष्टि आत्मा भी इसी तरह से बराबर थी और रहेगी। संसार भी इसी तरह से पहले था, अब है और आगे रहेगा। समष्टि आत्मा या परम ब्रह्म अनादि, अविनाशी और अमर है, अतः उसका संसार भी प्रवाह रूप से अनादि और अविनाशी है। इसी तरह से जीव और उसका शरीर भी अविनाशी है। हम अमर है, संसार भी अमर है और शरीर भी अमर है। शरीर किसी का नहीं मरता, केवल रूपांतरित होता है। पानी के जल जाने पर उसका नाश नहीं होता, केवल द्रव्य से बाष्प रूप में हो जाता है। जल भाप बन जाता है, मिटता नहीं। उसी तरह से शरीर स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है, मरता नहीं। पानी भाप बनकर फिर पानी बन जाता है। उसी तरह शरीर सूक्ष्म होकर फिर स्थूल हो जाता है। जल सर्दी पाकर जम जाता और गर्मी से भाप रूप हो जाता है। इस बात को यंत्रों द्वारा परीक्षा करके हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसी को साइंस या पदार्थ विज्ञान कहते हैं। आजकल के पदार्थ विज्ञान से यह प्रत्यक्ष देखा गया कि संसार के एक एक अणु का भी कभी किसी दशा में नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता है। जब किसी का नाश नहीं होता तो आत्मा, परमात्मा और शरीर का भी नाश नहीं होता, यह सिद्ध है। आत्मा यदि अविनाशी है तो उसका मन भी अविनाशी है और यदि मन अमर है तो उसका आधार शरीर भी अमर है। बिना शरीर के आज तक कहीं मन नहीं देखा गया। यदि मरने के बाद मन या आत्मा रह जाती है तो अवश्य एक सूक्ष्म शरीर भी रहता होगा, और यदि कोई सूक्ष्म शरीर मरने के बाद भी रह जाता है तो यह सिद्ध है कि शरीर भी अमर है। जब संसार में सभी अमर है, संसार के किसी अणु का और किसी तत्व का नाश नहीं होता तो शरीर का नाश कैसे होगा। संसार भी अमर है, शरीर भी अमर है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों अमर है।
अविनाशी का रचा हुआ प्रत्येक तत्व अविनाशी है, रचा हुआ नहीं। स्वयं अविनाशी ने ही स्थूल रूप होकर संसार रूप धारण किया है। जैसे भाप सर्दी से जमकर पत्थर हो जाती है, उसी तरह से सूक्ष्म आत्मा संसार और शरीर हो जाती है। आत्मा मनमयी होती है और मन होता है संकल्पमयी। मन कुछ ना कुछ सोचा विचारा या संकल्प किया करता है। एकाग्र संकल्प स्थूल होकर स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। स्वप्न में रहने पर भी संकल्प में डूबा हुआ मन संकल्पों और विकल्पों के रूप को अति स्थूल रूप में प्रत्यक्ष देखता है। जैसे संकल्प स्वप्न में नदी और पहाड़ बना लेता है, उसी तरह से इस जागृत अवस्था का नदी पहाड़ भी इसी मन के संकल्प का बनाया हुआ है। स्वप्न व्यष्टि जीव व आत्मा का संकल्प है और संसार समष्टि व परमात्मा का संकल्प है। अतः आत्मा, परमात्मा, मन, संकल्प, शरीर और संसार सब एक ही है और एक ही तत्व से बने हुए हैं। इसी से वेद में कहा है कि एकमेव अद्वितीयम और सर्व खलु इदं ब्रह्म, अर्थात एक ही तत्व है और सब कुछ ब्रह्म है। यही कारण है कि शरीर पर केवल मन का प्रभाव है। यदि कोई तलवार से किसी के शरीर को काटता है तो यह भी मन का ही प्रभाव है। मानने वाले ने मन से ही संकल्प करके तलवार उठाया और मन से ही यह जानता था कि इससे मारने पर वह मर जाएगा। तलवार बनाने वाला लोहार भी मनमय था। उसने भी मन में ही सोचकर ऐसी तलवार बनाई थी जो शरीर काट सके। लोगों का यह बहुत दिनों का विश्वास भी मन के भीतर ही था कि तलवार से शरीर कट जाता है। जिसे मारा गया उसने भी यह विश्वास किया है कि यह तलवार लग रही है, अब शरीर कट जाएगा। कहाँ तक कहा जाए, बुद्धिमान के लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। सारे संसार में केवल मन का खेल है। यदि मन ना होता तो संसार भी ना होता। शरीर पर तो मन का पूरा प्रभाव है, अतः मन जैसा चाहेगा वैसा ही शरीर का रूपांतर भी होगा। मृत्यु तो कोई वस्तु नहीं, संसार का प्रत्येक अणु अमर है। शरीर, आत्मा और मन सब अमर है, केवल रूपांतर होता है। यह रूपांतर भी तभी होता है जब यह मन स्वयं चाहता है। अतः शरीर का अमर होना तभी तक कठिन और असंभव है जब तक यह मन स्वयं इसे असंभव मानता है। मन के विश्वास का सारे शरीर और सारे संसार पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः यदि मृत्यु के विश्वास को मन से हटा दिया जाए तो यह केवल रूपांतर रूप मृत्यु भी अवश्य हट जाएगी। मृत्यु और रूपांतर क्या, इस मन व आत्मा से बढ़कर प्रबल संसार में कोई नहीं है। यदि आप दृढ़ रूप से मरना नहीं चाहते तो विश्वास कीजिए, आपके शरीर की मृत्यु या रूपांतर कभी नहीं हो सकता। संसार की सारी बातें आपकी इच्छा पर है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है जिसे मनुष्य जाति को जानना है। मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यदि मनुष्य आत्मबल का परिचय प्राप्त कर ले तो मनुष्य की इच्छा इस भाग्य को बदलकर संसार को भी हिला सकती है। मनुष्य यदि अपने मन के इस बल को समझकर इच्छा करे और दृढ़ विश्वास के साथ इच्छा करे तो अवश्य मृत्यु पर भी विजय लाभ कर ले
और सर्वदा निरोग, सुंदर, युवा और बलवान बना रहे। वास्तव में मनुष्य कोई साधारण चीज नहीं है। इस लेख पर विचार कीजिए तो आपको मालूम होगा कि यह मनुष्य मनुष्य नहीं किंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। जय जी।